हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपके पढ़ाई के क्रम में आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए चैप्टर 3 लेकर, जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। इसके अंदर हम चतुर्भुज की से रिलेटेड क्वेश्चन को करने वाले हैं। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.1। इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यानी कि प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 हमने कंप्लीट कर ली है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप वहां जाके अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी प्रश्नावली। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए पेन कॉपी लेकर बैठिए, नोट्स साथ साथ बनाएंगे। सबसे पहले देखिए आपके सामने कुछ चतुर्भुज दिए हुए हैं, चतुर्भुज के गुणधर्म दिए हुए हैं। जब हम इस प्रश्नावली को करने जा रहे हैं तो ये जो चतुर्भुज हैं इनके गुणधर्म आपको पता होने चाहिए, तो हम इनको ही समझने वाले हैं। देखो सबसे पहला चतुर्भुज है हमारे पास समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या कहता है? समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। मतलब ये इसके समांतर होगा और ये भुजा इसके समांतर होगी। मतलब कि ए बी समांतर होगा डीसी के और ए डी समांतर होगी बीसी के। समांतर का मतलब आप समझ रहे हो कि ऐसी दो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, इनको कितना भी आगे बढ़ा लो ये एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। अब इसमें देखो गुणधर्म क्या होते हैं। इसके सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। यानी कि ए बी बराबर किसके होगी? सी डी के, और एडी बराबर किसके होगी? बीसी के। ठीक है, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। ठीक है, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ ये जो विकर्ण दिख रहे हैं मतलब ये वाला विकर्ण और ये आपस में क्या होंगे? समद्विभाजित करेंगे। मतलब कि ए ओ बराबर हो जाएगा ओ सी के और ओ डी बराबर हो जाएगा ओ बी के। ये है इसके गुणधर्म। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। गुणधर्म जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि अगर समांतर चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने के कोण बराबर होंगे, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर ये अपने को पता होगा तो अपने क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो आप लोग समझ गए समांतर चतुर्भुज कैसा होता है और उसके गुणधर्म क्या होते हैं, उसके गुण क्या होते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पर देखिए। ठीक है, समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, उसे अपने क्या बोलेंगे? समचतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के सभी गुण इसमें होते हैं। मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, चारों भुजाएं बराबर होंगी, आमने सामने के कोण बराबर होंगे, कोण पी बराबर कोण आर, कोण एस बराबर कोण क्यू। ठीक है, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, मतलब 90 डिग्री पर काटते हैं। समद्विभाजित तो करते ही हैं इसके विकर्ण। ठीक है, लेकिन 90 बीच में कौन सा कोण बनाते हैं? वो आपस में 90 डिग्री का। कौन सा कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण बीच में उसमें ही बनेगा जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो एक तो समचतुर्भुज में बनता है और एक वर्ग में बनता है। बीच में कोण एक समचतुर्भुज में बनता है और एक कहाँ बनता है? वर्ग में बनता है, और किसी में भी नहीं बनता। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी ना उसमें ही बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब विकर्ण 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो समचतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के सभी गुणधर्म मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, आमने सामने के कोण बराबर होंगे। समझ रहे हो? ठीक है, यानी कि कोण P बराबर होगा कोण R के और कोण Q बराबर होगा कोण S के। PQ बराबर होगी SR के और PS बराबर होगी QR की। ये भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। समझ गए? चले नेक्स्ट आ करते आपके सामने दी गई है आयत। आयत क्या होती है? एक समांतर चतुर्भुज जिसमें जिसका एक कोण समकोण होता है। मतलब कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री के। जिसका कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री। बाकी ये समांतर जैसा ही है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। कोण 90 डिग्री का होता है प्रत्येक, और विकर्ण बराबर होते हैं। इसके विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। देखो अगर चतुर्भुज टेढ़ा बनेगा है ना, तो जाहिर सी बात है एक विकर्ण बराबर होगा, एक छोटा होगा। लेकिन इसमें विकर्णों की लंबाई आपस में क्या होगी? बराबर होगी। और समद्विभाजित तो वो होंगी क्योंकि समांतर चतुर्भुज जैसा है। ठीक है, वर्ग एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? अपने वर्ग। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज तथा आयत के सभी गुणधर्म होते हैं इसमें। मतलब भुजाएं बराबर होंगी,
आमने सामने के कोण बराबर होंगे, मतलब 90 डिग्री का होगा कोण P, कोण Q, कोण R और कोण S। सभी कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के कोण है। ठीक है, बीच में क्या है? 90 डिग्री का कोण बनता है। और ये समधि भाजित होते हैं विकर्ण। ठीक है, समझ रहे हो? उसके बाद है देखो पतंग, मतलब विषम चतुर्भुज मान लो इसको अपने। ठीक है, पतंग की आकृति को ऐसे दिया गया कि आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं, मतलब जो साथ साथ में है ना भुजाएं, ये बराबर है, मतलब AD बराबर है BC के और DC बराबर है BC के। विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, एक दूसरे को समधि भाजित करते हैं। कोण B बराबर कोण D, आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। कोण A बराबर C, ये जरूरी नहीं है। कोण B बराबर D होगा, लेकिन कोण B बराबर C नहीं होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मेन तो एक पतंग इतनी जरूरी नहीं है, इतना आपको आता नहीं है। आपको तो समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत और वर्ग, इन चारों को अच्छे से याद रखना है कि इनमें क्या गुणधर्म होता है। सब में एक कॉमन चीज होती है, देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, कोण बराबर होते हैं और विकर्ण समधि भाजित होते हैं। विकर्ण समझ रहे हो? जो सामने की लाइन बनाते हैं ना अपने बीच में, है ना, कहीं ऐसे बनो विकर्ण ना समझ रहे हो, ये विकर्ण। ठीक है, ये संधि भाजित होते हैं तो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। तो ये चीज अपने पास आनी चाहिए, समझ गए? ये है आपके गुणधर्म। अब अपने शुरू करने जा रहे हैं अपनी प्रश्नावली। प्रश्नावली 3.1। इसके अंदर देखो सबसे पहले अपने से पूछा गया है, सबसे पहले तो अपने को बहुभुज पता होना चाहिए। बहुभुज जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं। ठीक है, और सम बहुभुज कौन सा होगा? ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई क्या हो? बराबर हो, उसे अपने क्या कहेंगे? सम बहुभुज कहेंगे। अब इसके अंदर अपने को बहुत सारे चित्र दे रखे हैं। सब पूछा साधारण वक्र। साधारण वक्र वो है जो आसानी से बिना पेंसिल उठाए आराम से बन जाए, उसे क्या कहेंगे? अपने साधारण वक्र कहेंगे। ठीक है, तो आपको इन डायग्राम्स को देख के बताना है कि साधारण वक्र इसमें से कौन कौन से हैं। तो देखो पहला डायग्राम है वो साधारण वक्र में आएगा। ए के अंदर कौन सा चित्र आएगा? पहला आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा, छठा और सातवां। छठा और सातवां, ये जो डायग्राम है ये साधारण वक्र है जो बिना पेंसिल उठाए आराम से बन सकते हैं। पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां। ठीक है, एक ही बार में बन जाएंगे। बाकी 3 ज्यामितियां वो है हार्ड। ठीक है, अब अपने को इसमें से बताना है। दूसरे के अंदर ये पूछा है कि साधारण बंद वक्र, बंद होनी चाहिए आकृति। साधारण तो अपने को पता लग गए। अब इनमें से बंद कौन कौन सी है? देखो पहली भी बंद है, खुली नहीं है। खुली का मतलब ये इस प्रकार का वक्र है वो खुला हुआ है। ठीक है, ये बंद है। दूसरी भी बंद है, पांचवी भी बंद आकृति है, छठी भी बंद आकृति है और सातवीं भी बंद आकृति है। तो इसमें ये आ जाएगा पहला, दूसरा, छठा, सातवां। ठीक है, समझ गए? सी में जो बहुभुज, भुजाओं वाले है ना, जो वो बहुभुज जिसमें भुजाएं, वक्र नहीं होना चाहिए। वक्र ये गोला वाला वक्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी में भी, जैसे ये नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, है ना, जिसमें भुजाएं है। तो किसमें है? पहले में है, दूसरे में है और चौथे में। ठीक है, समझ रहे हो बात? और अब है डी, उत्तल बहुभुज। कौन सा? उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज में देखो क्या होता है, जब इसके अंदर अगर मैं विकर्ण बनाऊं तो अंदर ही अंदर बनेगा, बाहर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा ना, तो उसे अपने बोलते हैं उत्तल बहुभुज। और दूसरा है अवतल। अवतल में क्या होता है, जैसे ये पहली आकृति है, इसमें इस बिंदु को और इस बिंदु को मैंने मिलाया तो वो आकृति से बाहर चला गया ना। इस बिंदु को मिलाया तो वो आकृति से बाहर चला गया, तो इसे अपने बोलेंगे अवतल। क्या बोलेंगे इसे अपने? अवतल। कौन कौन सा हो गया? पहला और चौथा। पहला और चौथा। बहुभुज होना चाहिए ना, वक्र वाले नहीं लेंगे, जिसमें गोला टाइप आकृति आ रही है वो नहीं लेंगे, बहुभुज लेंगे। तो बहुभुज के अंदर यही आ गए अपने पास, पहला और चौथा। और जो दूसरा है वो है उत्तल और अवतल है पहला और चौथा। तो समझ गए आप? जिसमें विकर्ण अंदर रहे, विकर्ण कहाँ रहे? अंदर रहे, तो उसे अपने बोलेंगे उत्तल। और जिसमें विकर्ण बाहर चला जाए, लाइन बाहर चली जाए, तो उसे अपने बोलेंगे अवतल। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए नेक्स्ट देखिए। इन सभी की प्रैक्टिस के लिए आपको जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको फॉलो करके इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप एक छोटा सा काम आप जरूर करेंगे
कि आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपना नाम और अपनी जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। समबहुभुज क्या है? क्या बताया मैंने अभी? ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर हो, सभी भुजाओं की लंबाई बराबर हो, उसे क्या बोलेंगे? समबहुभुज कहेंगे। अब बताओ, 3 भुजाओं वाले को अपने क्या बोलते हैं? त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। 4 भुजाओं वाले का समचतुर्भुज क्या बोलेंगे? समचतुर्भुज। और 3 भुजाओं वाले जो त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होते हैं उसे क्या बोलते हैं अपने? समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं उसको अपने? समबाहु त्रिभुज। जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसे क्या बोलते हैं अपने? समबाहु त्रिभुज। और उसको क्या बोलेंगे? समचतुर्भुज। 6 भुजा वाले को क्या बोलेंगे? समषटभुज। क्या बोलेंगे? समषटभुज। क्या बोलेंगे? समषटभुज। सभी भुजाएं बराबर है ना, समचतुर्भुज, समषटभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये अपने को बताने थे, इनके नाम बताने थे। अपनों ने समबहुभुज के बारे में पढ़ा, आकृतियों के बारे में पढ़ा। ये प्रश्नावली है आपकी 3.1 जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, उसका सोल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। तो नेक्स्ट अपने करने वाले हैं चैप्टर 3.2। इससे पहले चैप्टर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहां जाकर आप सभी वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।